तो महा रिवीजन जेई की सीरीज में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 क्लास 11 के सिलेबस रिलेटेड कुछ इस तरह से, इफ द हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज 5 सेंटीमीटर फॉर अ लिक्विड, व्हाट इज द राइज इन हाइट इफ द सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी इज डबल। अगर वो सरफेस टेंशन और डेंसिटी को डबल कर देगा तो बताइए कि हाइट में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अगेन ये एक बहुत इजी क्वेश्चन है जो कि चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड क्लास 11 एनसीईआरटी के सिलेबस से रिलेटेड है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी, कैपिलरी टाइप राइज से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आपके जेई मेंस के एग्जाम में। ये अभी रिसेंटली जेई मेन 2023 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसकी आपको बस हाइट का फॉर्मूला ध्यान रखना होता है। कैपिलरी राइज का मतलब होता है कि एक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है जिसको किसी भी अगर आप फ्लूइड के अंदर डालते हैं तो इसके अंदर वाटर या फिर वो फ्लूइड राइज अप करने लग जाता है। कुछ इस तरह से ये डायग्राम आप लोगों ने देखा होगा अपनी 11 क्लास में, है ना। इसको जैसे किसी कंटेनर जिसमें लिक्विड भरा हुआ है उसमें रखते हैं तो इसमें क्या होता है, वाटर या जो भी लिक्विड भरा हुआ है वो राइज अप करने लग जाता है एक पर्टिकुलर हाइट एच तक, है ना। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दिया बत्ती। अगर आपको पता हो तो बत्ती को जब हम दिए के अंदर लगाते हैं, ठीक है, और उसमें तेल डालते हैं तो तेल धीरे धीरे अपने आप ही ऊपर चढ़ना शुरू कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो बत्ती होती है वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो कि कैपिलरी ट्यूब की तरह ही कहीं ना कहीं बिहेव कर रहे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम आर्टिफिशियल कैपिलरी ट्यूब के बारे में बात कर रहे हैं, तो फिलहाल हम एग्जाम्पल को छोड़ देते हैं, लाइव एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे जो कैपिलरी ट्यूब का जो हाइट है इसको निकालने का एक फॉर्मूला होता है एच इज इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन में रो जी आर। नो डाउट यहाँ पे टी सरफेस टेंशन को डिनोट कर रहा है, कॉस थीटा एंगल है, रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, आर यहाँ पे रेडियस है। क्वेश्चन में बोला हुआ है अगर हाइट 5 सेंटीमीटर है, व्हाट इज द राइज इन द हाइट। हाइट में बताइए कितना चेंज आएगा इफ सरफेस टेंशन एंड डेंसिटी डबल। देखिए उसने सरफेस टेंशन को भी डबल कर लिया, डेंसिटी को भी डबल कर लिया, तो अगर आप नई हाइट निकालेंगे तो क्या कोई इंपैक्ट पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेंशन को टी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डेंसिटी को भी 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो जाएगा आपका रो जी आर। तो यहाँ पे 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि हाइट जो आएगी घूम फिर के दोबारा फॉर्मूला वही आ जाएगा 2t cos थीटा अपॉन में रो जी आर करके, है ना। और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 5 सेंटीमीटर, तो हाइट में कोई चेंजेस नहीं आने वाले। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 सेंटीमीटर।